and विकास colonialism and post colonialism by आनिया लुम्बा. गजब नाम है. क्वेश्चन नंबर देना है. colonialism and post colonialism 2005 is a book of 280 pages by Ania Lumba. She is an Indian who works as a professor at the University of Pennsylvania. पेंसिल्वेनिया तो तोड़ के पेंसिल्वेनिया यूएसए में ये यहाँ पे काम कर रही है. इंडियन है लेकिन यहाँ ठीक है. एनिया लुम्बा डिफाइंस कॉलोनियलिज्म एज, कैसे डिफाइन करती है? द फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ अ टेरिटरी. दखल कर लिया किसी एरिया को, वो कॉलोनियलिज्म हो गया. कोई देश दूसरे देश को करता तब. फॉर एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा. वी मे मेंशन इंडिया विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द इंग्लिश फॉर अबाउट 200 ईयर्स. 200 साल वो हमारे देश पर दखल रखा. रॉबर्ट क्लाइव ऑफ इंग्लैंड डिफीटेड सिराजुद्दौला ऑफ इंडिया. तो सिराजुद्दौला को हरा दिया. पन्ना पलटो बेटा विकास. हरा दिया सिराजुद्दौला को. किस में लड़ाई में? बैटल ऑफ पलासी. कब? 1759 में. डेट याद रहेगा तो दीजिए, नहीं तो नहीं. हरा दिया, तब ब्रिटिश शासन शुरू हो गया. इन कॉलोनियलिज्म अ स्ट्रॉन्गर कंट्री रूल्स ओवर अ वीकर कंट्री. यही होता है. मजबूत देश कमज़ोर देश पर शासन करता है. इन द 19th century, इंग्लैंड रूल्ड ओवर मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे देश पर ये इंग्लैंड शासन है. छोटा देश, बताइए कैसा इन लोगों की हिम्मत है, क्या बहादुरी है. विश्व भर. इट वॉज सेड द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर. इतना साम्राज्य इतना लंबा चौड़ा था ना, कहता था वो सूर्यास्त होता ही नहीं था इंग्लिश एम्पायर में. इंडिया में मान लीजिए रात है तो इंग्लैंड में दिन है. इंग्लैंड में मान लीजिए क्या कहते हैं दिन है तो इंडिया में मतलब सूर्य अस्त होता ही नहीं. इतना बड़ा लंबा चौड़ा इन लोगों का साम्राज्य था. देयर वॉज अ टाइम व्हेन 85% ऑफ वर्ल्ड सर्फेस वॉज रूल्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एट्सेट्रा. तो इंग्लैंड ने ये सब देश है 85% वर्ल्ड का एरिया वो लोग साम्राज्यवाद ऊपर इंपीरियलिज्म कर रहा था. ठीक है. दिस वॉज कॉलोनियलिज्म, जिसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म. पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ पीरियड आफ्टर अ स्लेव कंट्री गेन्स फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूलर्स. अब पोस्ट में क्या होता है? शासन खत्म हो जाता है विदेशियों का, और तब है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर, इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम द पन्ना पलटो बेटा, फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन द 15th of August 1947. तो इस तारीख को हम लोग फ्री हो गए इंडिया से. द पीरियड आफ्टर दिस डेट इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियलिज्म. इसके बाद जो है पीरियड, अभी हम लोग जो है इंडिया इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री. अभी हम लोग क्या है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, अब पोस्ट. ठीक है. तो फॉरेन रूल हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ द स्लेव कंट्री. और उसका जो शासन किया 200 साल, उसका असर तो होबे करेगा. तो हम लोग पर असर हुआ है. दिस स्लेव कंट्री इज कॉल्ड द कॉलोनाइज कंट्री. तो हम लोग कौन देश थे? कॉलोनाइज थे. अभी कॉलोनाइज है नहीं, कॉलोनाइज थे हम लोग. द ब्रिटिश रूल हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी. तो हमारी सभ्यता संस्कृति पर अंग्रेजों का असर हुआ है. क्या? द इंडियन स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. हम लोग अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए, हम भी आप भी. द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स, ये भाषा हम लोग की नहीं है, फॉरेन कर रहे हैं. तो ये सब कॉलोनियलिज्म का असर है. द इंडियन स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश ड्रेस. हम लोग ड्रेस भी पहनने लगे अंग्रेज़ों का, ट्राउजर्स, टाई एक्सेट्रा. द रिच इंडियंस लाइक टू बी कॉल्ड साहब एंड मेम साहब. अब हम लोग भी साहब बन गए, मेम साहब बन गए हम लोग. दिस इज द पिक्चर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट इंपीरियलिज्म. शासन के बाद. ठीक है, पढ़ना पढ़ लो बेटा. अब देखिए, द ग्रेट नेशनल लीडर्स वांट दैट देयर पीपल शुड स्टिक टू देयर नेटिव सिविलाइजेशन एंड कल्चर. क्योंकि जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना हर देश के, वो चाहते हैं कि लोग ना अपनी सभ्यता संस्कृति से चिपके रहें. गांधी इन हिंद स्वराज से बहुत अच्छा कोटेशन है. क्या कोटेशन है? एवरी इंडियन शुड क्लिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर द चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर्स ब्रेस्ट. जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपटे रहता है, उसी तरह हम लोग को भी अपनी सभ्यता संस्कृति से लिपटे रहना चाहिए. ये गांधी का कहना था. अब देखिए, चिनुआ एचेबी in his novel Things Fall Apart shows the harmful effect of foreign rule in Africa. तो इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका में भी फॉरेन रूल का ख़राब असर हुआ. यूजेज द वेस्टर्न. अच्छा, लेकिन क्या चिनुआ क्या करता है? यूजेज द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन. लेकिन
क्रिटिसाइज़ करता है लेकिन लिखता है अंग्रेजी में। ये भी हम लोग का क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड है। अंग्रेजों को क्रिटिसाइज़ करें लेकिन उसी भाषा में किताब लिख रहे हैं। लेकिन सम अफ्रीकन राइटर्स रिजेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर। लेकिन कुछ लोग अफ्रीकन कट्टरवाद जो हैं वो अंग्रेजी में लिखवे ही नहीं करते, अपने भाषा में लिखते हैं। कॉलोनाइजर्स मीन्स द फॉरेन रूलर्स। कॉलोनाइजर मीन्स द फॉरेन रूलर्स। पढ़ना पड़ता। अब पेज 5 में हम आ गए। ठीक। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है, शुड द कॉलोनाइज कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सीलोन एंड नेपाल रिजेक्ट इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स। अब प्रश्न ये है कि हम लोग को अंग्रेजी को ठुकरा देना चाहिए, अंग्रेजी हम लोग पढ़वे नहीं करें क्योंकि फॉरेन कंट्री का ये सब उनकी भाषा इंग्लैंड की भाषा है। अब देखिए कमला दास पोएट वो क्या कहती है। कमला दास इन अ पोएम एंड इंट्रोडक्शन से वो क्या कहती है, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। मुझे बोलने, हमको जो भाषा पसंद को बोलने दो। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। और जिस भाषा में हम बोलते हैं वो भाषा मेरी हो जाती है, वो अंग्रेजों की थोड़ी भाषा रही है। अब इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज टू क्रोज। जैसे कौवा काँव काँव करता है वैसे हम भी अपना अंग्रेजी बोलते रहते हैं। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट बात देखिए, ग्लोबल विश्वव्यापी भाषा है। अब इंग्लैंड की भाषा नहीं रही है, ये ग्लोबल लैंग्वेज होगी। और द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एंड आवर ओन प्रोग्रेस इंग्लिश इज़ नेसेसरी। भारत की तरक्की के लिए और हम लोग अपनी तरक्की के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इंग्लिश हम लोग छोड़ नहीं सकते। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है। आनिया लुम्बा डिस्कसेस इम्पीरियलिज्म। ये शब्द जब टेक्निकल वर्ड है इसको आपको समझना है। व्हाट इज इम्पीरियलिज्म? इम्पीरियलिज्म इज अ सिस्टम इन विच वन कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री। एक कंट्री दूसरे को कंट्रोल करता है, इसमें इम्पीरियलिज्म है। द कंट्रोल कैन बी डन बाय वॉर और थ्रू बिजनेस। इसमें क्या है, लड़ाई जरूरी नहीं, बिजनेस के थ्रू भी पैसे के प्रेशर से किसी देश को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे चाइना कर रहा है, अमेरिका करता है। चाइनीज़ इम्पीरियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन बिजनेस। ये जो है बिजनेस पर कंट्रोल करता है। अमेरिकन इम्पीरियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन वॉर, बिजनेस एंड डेमोक्रेटिक आइडिया। और अमेरिकन का किस पर लड़ाइयों करने लगता है, बमों बरसाने लगता है। बिजनेस तो है ये है, और उन लोग विचार बहुत फ्रीडम उन लोग को बहुत फ्रीडम है, इसलिए भी वो लोग कुछ लोग अमेरिका के गुलाम हो जाते हैं। इनिया लुम्बा ऑल्सो डिस्कसेज नियो कॉलोनियलिज्म। ये भी आ रहा है, टेक्निकल वर्ड है। दिस मीन्स यूज ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बाय पावरफुल कंट्रीज टू कंट्रोल अदर कंट्रीज। तो कंट्रोल करने का लड़ाई ही तरीका नहीं है, यह है पैसे के माध्यम से पॉलिटिकल प्रेशर देकर भी कोई कंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम लगता है लास्ट पेज में हम आ रहे हैं। थैंक यू विकास। अब देखिए, कार्ल मार्क्स थिंक्स दैट कोर ऑफ colonialism is drive for profit। कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, कोर मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट का कॉलोनियलिज्म का क्या है, इच्छा, पैसा कमाने की इच्छा के कारण लोग कॉलोनियन बन जाते हैं, कॉलोनियलिज्म को अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए। और इंडिया से इंग्लैंड बहुत पैसा कमाया टू कंट्रोल। लास्ट में है आनिया लुम्बाज बुक इज़ एन आई ओपनर। ये हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है। ये वी सी द ईविल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। हम लोग कॉलोनियलिज्म के जो नुकसान है उसको हम लोग देखते हैं, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट द गुड थिंग्स वी हैव गेन फ्रॉम कॉलोनियलाइजर्स। अंग्रेज़ों से हम लोग क्या गेन किए हैं उसको हम लोग को भूलना नहीं है। अ वाइज मैन विल एक्सेप्ट द गुड थिंग्स एंड रिजेक्ट द ईविल्स। जो होशियार आदमी है अच्छी अच्छी बातों को तो ग्रहण कर लेगा और ख़राब बात को ठुकरा देगा। जैसे हंस क्या करता है, पानी दूध ले लेता है, पानी को रिजेक्ट कर देता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और जो है ये यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर 8210297332। रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा ये मेरा है, और ये है 8434291664, ये विकास का है। टीबी पेशेंट खेतन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664। We give priority to those students who help our TB patient. Ketan on the numbers given above. That's all. Thank you and good luck.